किसानों की ज़िंदगी तबाह करने की एक बड़ी साजिश रची गई। जब बहुत विरोध नहीं हुआ, आज उस वक्त जब कोरोना वायरस परेशान है, देश में लोग सड़क पे नहीं निकल सकते, पूरा का पूरा चुनावी माहौल है, चीन और भारत के तनाव की स्थिति है, बेरोजगार लोग सड़कों पर उतरने की स्थिति में है, और उस वक्त एक महाकाला अध्याय, एक ऐसा बिल जो कंप्लीट रूप से हमारे किसानों के खरीदारी पर ही सवाल खड़ा कर दिए गए, पूरा का पूरा आप पूंजीपतियों के हाथ में उनकी यूएसपी को, उनके खरीदारी को आपने गिरवी रख दिया। आप इस बिल को लाकर पूरी तरह से नाइंसाफ़ी की है इस हिंदुस्तान के मेहनतकश किसान, जिस पर भारत की सबसे बड़ी जीडीपी है। पहले नीतीश कुमार ने बिहार को तबाह किया, यूएसपी जैसे चीज़ों को ख़त्म करके बाजार समिति ख़त्म हुई, कोल्ड स्टोरेज ख़त्म हुआ, सारा का सारा चीज़ें ख़त्म हुई। तो सवाल उठता है कि आप लगातार कभी एजुकेशन पर बिल ला रहे हैं, जिसका हम आते ही सरकार में हमारी आई तो एजुकेशन बिल यहाँ लागू नहीं होगा, ना ये किसानों का बिल लागू होगा। क्या करने जा रहे हैं? तो अब सिवा कल हम लोग पुतला दहन करेंगे, सप्ताह सभी जगह नुक्कड़ सभा होगी, फिर 26 तारीख को हम मशाल जुलूस निकालेंगे, 27 तारीख को बिहार बंद करें। अगले रविवार को हम लोगों का पूरा बिहार बंद होगा, मशाल जुलूस होगा, इस अध्यादेश के खिलाफ बड़ी लड़ाई होगी। किसानों की ज़िंदगी और उसको गिरवी रखने हम नहीं देंगे। पूंजीपतियों के हाथ गुलाम देश को बनाने वाले जो मोदी जी के जो 9, 4, 10 रत्न हैं, जिनको बड़े ज़मींदार बनाने की तैयारी और पूरे किसानों की ज़िंदगी को तबाह कर देने की तैयारी, जिस तरह हिंदुस्तान के दलित, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ों के एजुकेशन पर न्यू एजुकेशन से हमला कर दिया गया, जो लागू नहीं होगी मेरे सरकार आने के बाद, उस तरीके से जो लघु सीमांत किसान है, जिसका खदान भंडारण ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, और वो अमीरों के हाथ गिरवी रखा करके उसको मुनाफे में देना, यह सरकार की नीति है। इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, तब तक विरोध करेंगे जब तक ये अध्यादेश